हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 293 केल्विन आर एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 0.4 kilopascal to a final pressure of 0.1 kilopascal against a constant external pressure of 0.1 kilopascal. Calculate heat involved. Q है heat involved, W work done, del E मतलब change in internal energy और change in ये del H है change in enthalpy। और दूसरा calculate the corresponding value of Q, W, delta E and delta H if the above process is carried out reversibly। ओके बच्चों, देखो क्या है कि आपके पास ना एक आइडियल गैस है जिसके मोल्स कितने आपके पास में 5 मोल है, n है नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर है 293 केल्विन और कह रहा है एक्सपेंड किया गया आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब जो टेम्परेचर रहेगा वो पूरी प्रोसेस में 293 केल्विन ही रहेगा। मतलब टेम्परेचर क्या हो गया है बच्चों, टेम्परेचर हो गया है कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो होगा ओके वो क्या रहेगा बच्चों, आपका जीरो रहेगा। ओके, अब ये कह रहा है कि जो इनिशियल प्रेशर है वो है 0.4 किलो पास्कल। ओके, और जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है बच्चों, वो है 0.1 किलो पास्कल। ओके, अब देखो प्रोसेस को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हम प्रोसेस को कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में कैरी आउट की जाती हैं बच्चों, ओके कराई जाती हैं। और इरिवर्सिबल जो होते हैं वो होते हैं फाइनाइट स्टेजेस में कैरी आउट कराई जाती हैं। ओके, इनकी एक पहचान होती है बच्चों के कैसे पता लगाएंगे प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो अगर आपको देख जैसे कह रहे हैं ना अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ओके बच्चों यहाँ पर क्या रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके बच्चों, और यहाँ पर इसमें रिवर्सिबल में ये जो होता है ना बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर लगभग इक्वल रहता है बच्चों प्रेशर ऑफ गैस के। ओके, मतलब कह सकते हैं इंटरनल प्रेशर के लगभग इक्वल रहता है बच्चों। ओके, तो अब देखो आपको जैसे डेल्टा ई भी निकालना है, डेल्टा एच भी निकालना है, क्यू भी निकालना है, डब्ल्यू भी निकालना है। अब इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, डेल ई और डेल एच की वैल्यू ना यहाँ पर सेम आएगी। देखो दोनों के ही केस में चाहे पहला कर रहे हो या दूसरा कर रहे हो, डेल ई वुड बी इक्वल टू डेल एच एंड दिस वुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्यों जीरो होगा बच्चों, देखो आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइडियल गैस के लिए बच्चों जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है एनसीवीएम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों सीवीएम है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एन है नंबर ऑफ मोल्स। अब क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टी तो आपका जीरो हो जाएगा ना, चेंज इन टेम्परेचर जीरो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो। ओके, और डेल एच क्या होता है, ये होता है एनसीपीएम dt cpm is the molar heat capacity at constant pressure, okay multiplied by del T, change in temperature जीरो तो बच्चों चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो। तो दोनों के लिए हो गया बच्चों, तो डेल ई और डेल एच हमने निकाल लिया है। अब आ जाते हैं बच्चों, एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वुड बी इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके बच्चों, अब क्योंकि ये जीरो है तो यहाँ पर ये जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब जो क्यू होगा वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल आएगा। तो दोनों प्रोसेस के लिए डब्ल्यू निकाल दो बच्चों तो क्यू भी निकल ही जाएगा माइनस करके। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले प्रोसेस कैसी है बच्चों, इरिवर्सिबल का कर लेते हैं पहले। ओके बच्चों, कैसे इरिवर्सिबल है। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, ये होता है माइनस का पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। अब वॉल्यूम हमें दे नहीं रखी बच्चों, प्रेशर दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि गैस कैसी है, आइडियल है, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी क्या होता है बच्चों, टी है यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन, तो वी क्या हो जाएगा एनआरटी ओवर पी। ओके, दिस इंप्लाइज V1 हो जाएगा बच्चों आपका एनआरटी ओवर P1 और V2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा nRT ओवर P2। ओके बच्चों, तो पुट करते हैं वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा बच्चों दिस इंप्लाइज W वुड बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू nRT ओवर P2 माइनस nRT ओवर P1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या ये माइनस P एक्सटर्नल nRT को कॉमन ले सकते हैं बच्चों इनटू nRT इनटू 1 ओवर P2 माइनस 1 ओवर P1। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर है माइनस, ये माइनस तो लगेगा ही, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बच्चों 0.1 किलो पास्कल है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स है 5 मोल, मल्टीप्लाइड करेंगे आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, देखो 1 लीटर इंटू किलो पास्कल आपका किसके इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल होता है। तो आर की वैल्यू बच्चों डिपेंड करती है कि एनर्जी की क्या यूनिट है बच्चों, तो हो जाएगी 8.314 लीटर किलो पास्कल पर केल्विन पर मोल। ये वाली यूनिट ले, ये वाली वैल्यू लेंगे बच्चों हम आर की, तो हो जाएगा बच्चों 8.314 लीटर इंटू किलो पास्कल पर केल्विन पर मोल। ओके बच्चों, और 1 बाई P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू क्या है बच्चों, P2 है आपका 0.1 किलो पास्कल,
और P1 कितना है 0.4 किलो पास्कल। ओके, ये 1 किलो पास्कल हम बाहर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो किलो पास्कल से किलो पास्कल गया। ओके बच्चों, क्या गया, किलो पास्कल से किलो पास्कल चला जाएगा बच्चों। ओके, यहाँ पर ये मोल से मोल कैंसिल। ओके बच्चों, और एक चीज छूट गई, टेम्परेचर छूट गया बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं 293 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन गया बच्चों। तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा किसमें बच्चों, लीटर इंटू किलो पास्कल में आ जाएगा बच्चों। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -9135 लीटर इंटू किलो पास्कल। और 1 लीटर इंटू किलो पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख सकते हो -9135 जूल्स। और ये क्या है बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस का जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1.1 किलो पास्कल था उसका वर्क डन है। और क्यू इरिवर्सिबल क्या आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी -W के इक्वल। और -W क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 9135 जूल्स। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, प्लस का 9135 जूल्स। ओके बच्चों, तो ये आ गया बच्चों, तो हमारा पहला हो चुका है पूरा। और दूसरे के भी दो पार्ट तो हो ही चुके हैं बच्चों, डेल ई इक्वल टू डेल एच इक्वल टू 0। ओके, दूसरे में वर्क और हीट निकाल लेते हैं बच्चों। ओके, तो वर्क अब की बार कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है। तो ऐसे में हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस का 2.303 NRT log P1 ओवर P2, ये होता है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2.303, एन की वैल्यू क्या है बच्चों 1 मोल, एन है 5 मोल, इंटू आर क्या है बच्चों 8.314। ओके, लीटर इंटू किलो पास्कल को क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल्स लिख सकते हैं बच्चों, पर केल्विन पर मोल। ओके बच्चों, टेम्परेचर कितना है आपके पास में, ये है 293 केल्विन। ओके, मल्टीप्लाइड बाय लॉग P1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, P1 है आपका 0.4 किलो पास्कल। और P2 कितना है बच्चों, इट इज 0.1 किलो पास्कल। तो किलो पास्कल से किलो पास्कल गया बच्चों, ये log 4 बचेगा। ओके, तो ये मोल से मोल उड़ा दो बच्चों, केल्विन से केल्विन हटा दो, जूल में आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 293। और ये log 4 बनेगा बच्चों। log 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होता है 0.602। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आ जाएगा 16। ओके, और ये जूल्स में आ रहा है बच्चों 16,886.44 जूल्स। ओके बच्चों, सो ये और ये तो W आ गया बच्चों। ओके, ये क्या आ गया बच्चों, आपका W रिवर्सिबल यहाँ पर आ गया बच्चों। ओके, Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ऑफ W रिवर्सिबल बच्चों, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में आ रहा है बच्चों, ठीक है, ऑफ -16,886.44 जूल्स। तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस का 16,886.44 जूल्स। ओके, तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं बच्चों। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।